एंड ये रहे मिस्टर जेम्स बॉन्ड जिन्होंने ये मूवी चलाई थी टुमारो नेवर डाइज में। भाई ये जिस तरीके से भी थर्ड गियर में 100 पे गई है ना, ये बाइक मैंने आज तक चलाई ही नहीं है। 160 तक तो ये ऐसे गई है। तो सामने से रिएक्शन पूरा आते हुए सब मुझे ही देख रहे हैं। तो आज की अपनी राइड हो गई है बिल्कुल डिफरेंट। मतलब आज अपन बैठ गए हैं ऑटो में और ऑटो में चल रहे हैं कहीं पे स्पेशल। मतलब अब एक चीज़ दिखाता हूँ कि आज मैं ऑटो में ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ। वैसे गर्मी अभी ठीक ठाक है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और टाइम हो गया करीब एग्जैक्टली बताऊँ तो 6:30 और मुझे पहुँचना है 8 बजे से पहले। तो 2 रीज़न थे पब्लिक ट्रैवल पे ट्रैवल ना करने के कि 2 घंटे का टाइम दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार 2 घंटे तो बहुत लंबा हो जाएगा ट्रैवल करना और पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा हो जाएगा कि मतलब अपन चल भी रहे हैं और बेकार हो जाएगा चलना। थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा है बट मैनेज कर लेना। तो एक चीज़ दिखाता हूँ ऑटो में ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ। फिर मुझे जाना था ये यहाँ पे ऑटो मैडनेस और पैसे देते मतलब एक बार तो मैं भी देख के हैरान हो गया क्योंकि कैब में इतने पैसे 1000 रुपये। तो लास्ट में मैंने बुक किया ऑटो 385, बाइक के लग रहे थे 300, ऑटो के लग रहे थे 385। तो मैंने कहा वैसे तो बाइक भी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर 80 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं और मैं आराम से बैठ के जा रहा हूँ बिना हेलमेट लगाए बिना टेंशन के और कहीं ना कहीं सेफ भी जाता हूँ तो 85 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च कर लो और ऑटो पे चलो। अपनी राइडिंग पे तो अपने को कॉन्फिडेंस है पर किसी और की राइडिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है। 7:08 एंड मेरे ख्याल से मैं पहुँच जाऊँगा करीब आधे घंटे नेक्स्ट में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है और ट्रैफिक तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंड बजा ही देगा। आते टाइम पे मेरे को जितना मतलब मैं लेट निकलूँगा उतना ही फ़ायदे में रहूँगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं ट्रैफिक में अटक गया था और मुझे बहुत ही दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ट्रैफिक में अटकूँ और मुझे प्रॉब्लम आए। तो थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा आ रहा होगा बट ठीक है मैनेज कर लो। अब लाइट तो है नहीं यहाँ पे तो मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लगी हुई है लाइट खतरनाक सी और मैंने लाइट ही जलवा ली। तो लाइट जलती तो एकदम बिल्कुल चकाचौंध हो गया ये तो। मैं सोचता था लाइट नहीं है अंधेरा आएगा कैमरे के अंदर बट ठीक है परफेक्टली काम हो गया और कैमरे पे इस टाइम दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। अच्छा काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि बाइक की डिलीवरी कब है, बाइक की अनबॉक्सिंग कब है। तो भाई अनबॉक्सिंग डिलीवरी सब कुछ जल्दी होने वाली है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़ आजकल अगर कोई भी अपन व्हीकल लेते हैं तो रेडी तो मिलता नहीं है, अपने को बुक कराना पड़ता है। बुक कराने के बाद फिर उसकी डिलीवरी होती है, मतलब वो डिस्पैच होता है कंपनी से डिस्पैच होके फिर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद अनबॉक्स होगी, अनबॉक्स के बाद पीडीआई होगी, पीडीआई के बाद डिलीवरी होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइनअप है। A few moments later. तो फाइनली ये रहा ऑटो और अपन पहुँच गए हैं NS1। और भाई NS1 देख लो। आज की ऑटो की सवारी रही बहुत ही बढ़िया पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस, सच बता रहा हूँ बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जैसे ही मैं दिल्ली से गुड़गांव के अंदर एंटर किया और स्पेशली एयरपोर्ट के आसपास आया एकदम वेदर चेंज मतलब इतना ड्रास्टिक फ़र्क था हवा में। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से हिल स्टेशन पे आ गए हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क था। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा माहौल है। तो भाई ये खड़ी येलो कलर की हायाबुसा जो स्वर्ण पाजी देख रहे थे, बाहर की खड़ी है मुझे पता नहीं है। एंड यहाँ पे पूरा बाइक कलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन है और आज मन कर रहा है कि कुछ डिफरेंट चलाएं। अब डिफरेंट क्या चलाएं देखो ये पता नहीं है बट यहाँ पे भी काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं। तो इनमें से कौन सी बाइक लेके चलनी है अभी भी मेरा डिसाइड नहीं हुआ है बट हाँ जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मन करता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये चला लो, वो चला लो। बट अभी कुछ नहीं पता है कि अपन कौन सी चलाने वाले हैं और कौन सी ले आने वाले हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो 80% मैं सोच के आता हूँ कि आज ये वाली बाइक मैं लेके जाऊँगा और ये वाली बाइक पे राइड करूँगा बट आज 0 क्लू है। मतलब आज 100% मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी बाइक ले जा सकते हैं कौन सी नहीं ले जा सकते। एक और फ़र्क होता है, जो बाइक यहाँ पे बुक हो जाती है या जिस बाइक का एडवांस आ जाता है या जो बाइक बिक जाती है वो अपन वैसे भी नहीं चला सकते। मतलब अगर बाइक का एडवांस भी आ चुका है तो अपन उस बाइक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो प्रॉपर्टी हो जाती है किसी और की। तो अभी एक काम करते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक लेके चलती हैं। बट बाइक्स आज बहुत सारी खड़ी हैं तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो भाई आज अपन लेके चलेंगे ये वाली बाइक, ये बिल्कुल डिफरेंट बाइक है। एंड चलते हैं थोड़ा सा मोटो व्लॉग करते हैं। ये बाइक मैंने आज तक चलाई ही नहीं है। पाजी स्टार्ट करके दिखाओ कोई। शम्मी पाजी अपने चैनल के फेस। स्वीट साउंड। तो इसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है मेरे ख्याल से, एग्जॉस्ट लगा हुआ है रेमस। चलो भाई आवाज़ बिल्कुल अल्टीमेट, बहुत स्मूथ आवाज़ आ रही है। चलो सीधा मोटो व्लॉग करते हैं।
तो भाई अपन बाइक के ऊपर बैठ गए और बिल्कुल क्लासिक स्टाइलिंग बाइक, बिल्कुल टैंक, ये देखो टैंक की शेप और इंजन, ओ यहाँ पे और यहाँ पे दिखता हुआ इंजन। आई बिलीव दिस इज द बेस्ट लुकिंग इंजन जब अपन बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो यही सेम फीलिंग थी R18 की, पर वो क्रूजर थी, ये नेकेड बाइक है और बिल्कुल क्लासिक वाली फीलिंग है। फीलिंग मतलब मीटर ये बिल्कुल आगे और बिल्कुल क्लासिक सी फीलिंग। ये करी अपन ने चाबी ऑन और ये देखो R1200R, ओ भाई ओ तेरी तो बाइक के अंदर वही रेस दे रहे हैं, तो ये लेफ्ट जा रही है और हल्का सा पटाखा भी मारी। क्या बात है, क्या बात है। तो सामने से रिएक्शन पूरा आते हुए सब मुझे ही देख रहे हैं। तो बिल्कुल पहला जो सबसे पहला चीज़ थी वो था स्मूथ, सुपर स्मूथ यार एक्सपीरियंस। ये वाला जो एक्सपीरियंस होता है ये स्मूथ वाला बिल्कुल स्मूथ है और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। रेंज 42 किलोमीटर दिखा रही है। फ्यूल डलवा ही लेते हैं क्योंकि वैसे भी डलवाना ही है। सस्पेंशन चेक भी कर लेते हैं। यस, गुड सस्पेंशन, थोड़ा सा स्टिफ है बट ऑल एंड ऑल अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे ABS का बटन दिख रहा है। ट्रिप इन्फो, इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स जला दिए मैंने चारों ताकि दूर दूर तक दिख जाए अपनी बाइक एंड नज़र आ जाए। तो पहले थोड़ा सा स्मूथ डिलीवरी ले लेते हैं। ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त, हल्का सा बस मैंने लीवर दबाया था। डिफरेंट बाइक, वेरी डिफरेंट बाइक। मेरे को इस बाइक के ज़ीरो स्पेसिफिकेशन पता है, अभी सच बता रहा हूँ। मतलब एक इतना सा भी आइडिया नहीं है मुझे, इतना सा भी कि ये बाइक क्या है, क्या सीसी है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या सब कुछ होने वाला है इस बाइक के अंदर, कुछ नहीं पता। बस एक इमेच्योर की तरह मैं बाइक ले आया हूँ। पर बाइक की जो पावर है वो पावर बहुत डिफरेंट है। आवाज़ बहुत ही स्मूथ है, हल्के से पटाखे मार रही है पीछे से, मतलब पॉप एंड बैंग निकल रहे हैं। देखो पर्सनली तो मैं इनलाइन 4 का फ़ैन हूँ, पर ऐसी बाइक्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी रेट्रो स्टाइलिंग, थोड़ी सी स्मूथ, और सच बताऊँ तो ये ऐसी बाइक है दिन भर आप सिटी में लेके घूम सकते हो बिल्कुल मज़े में। तो क्विक शिफ्टर ऑटो प्ले पर नहीं है बाइक के अंदर। मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लासिक वर्जन है BMW का, बट इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहे हैं मेरे को, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, क्योंकि अगर मोड्स दिए हुए हैं तो ये सब तो होना ही है। सस्पेंशन मैनुअल, जिग-जैग में बहुत ही आसान, सिटी राइड, प्रॉपर सिटी 1200 सीसी बाइक। भाई ये जिस तरीके से भी थर्ड गियर में 100 पे गई है ना, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये बाइक की क्या पावर होगी। ये मैं बहुत स्मूथ ले रहा हूँ अभी थ्रॉटल, तब जाके इतनी पावर दे रही है ये। तो भाई पावर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस पे बैठ के पता है कैसी फीलिंग आ रही है कि बस इसको पूरा ना लेके घूम सकते हैं। तो ये आ गए अपन साइबर हब। अच्छा, BMW की किसी भी बाइक में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। मतलब आपको कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करने देगी ये बाइक। किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये गलत हो गया। ये था एक छोटा सा पुल, ज़्यादा नहीं तेज़ खींचेंगे, बट पुल बहुत ज़बरदस्त था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये शाफ्ट ड्राइव बाइक है, क्योंकि इसमें जो टॉर्क मिल रहा है मुझे वो बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। ये देखो, 160 तक तो ये ऐसे गई है, मतलब धूम मचाती हुई। एंड 5th गियर पे हूँ, फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और एक चीज़ अच्छी है कि इनलाइन 4 की तरह ना ये अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। देखो तो ज़रा बाइक और क्या चल रही है। मैं 6th गियर पे हूँ और सच बताऊँ क्रूजिंग कर रहा हूँ। मतलब इतनी इजी बाइक है, इतनी इजी बाइक है। मैं सोच रहा था कि मतलब जो अपने पास थंडर थी, थंडर से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकती ट्रैफिक में। भाई ये तो पागल मशीन है बिल्कुल, इतनी बढ़िया चल रही है, इतनी बढ़िया। मतलब यार कुछ भी कहो, मैं धीरे धीरे ना BMW का फ़ैन होता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मतलब BMW की ना और ज़्यादा गाड़ियाँ और बाइक्स चला रहा हूँ मैं। तो जैसे अपनी वायरस को भी अपन ने ड्रैग किया काफ़ी बार, मतलब काफ़ी अलग अलग बाइक से, काफ़ी अलग अलग कार से। एंड उसने अपना इतना अच्छा प्रूव किया ना अपने आप को जिसकी हद नहीं। और अब अगर बाइक्स की बात करूं तो जब से मैंने S1000RR पुरानी वाली रखी थी 2018, मतलब वेनम 2.0, तब से तो भाई मज़ा ही आ गया था। और अब टाइम आ गया है एक और बाइक। तो काफ़ी दिन से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई बाइक बुक क्यों नहीं कर रहे हो। तो गाइस बाइक बुक क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा यार। और ये कोई एक छोटा मोटा डिसीजन नहीं है भाई, बहुत बड़ा डिसीजन है। 30 लाख रुपए की कोई भी चीज़ ब्रांड न्यू लेना एक छोटा डिसीजन नहीं होता। तो बाइक बुक करेंगे अपन मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में, मतलब एक आध दिन में बुक कर दूंगा मैं। अवेलेबिलिटी वगैरह कैसे होने वाली है, कितनी होने वाली है, कब मिलेगी,
कुछ नहीं पता अभी कोई आइडिया नहीं है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि अपने को मोटो व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा करने का मौका मिल जाए, बुक करने का। तो आर्नी इज़ कमिंग बैक, ये तो सब लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। अब आर्नी इज़ कमिंग बैक कैसे, ये तो देखो अभी थोड़ा सा वक्त आएगा जब पता लग जाएगा आप लोगों को। बट नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो कि आर्नी इज़ कमिंग बैक का मतलब क्या होने वाला है। तो भाई इस तरीके से कुछ मीटर ऑन होता है और मीटर ऑन होने के बाद 240 स्पीड मीटर पे दिखा रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल रोड मैंने मोड लिया हुआ है एंड बाइक चली हुई है 10,000 किलोमीटर, मतलब 10,146 किलोमीटर्स। 2018 मॉडल बाइक है ये, फर्स्ट ऑनर। और भाई बाइक है 1170 सीसी। BHP मुझे आइडिया था कि ज़्यादा होगा जिस तरीके से चल रही है, पर ये 125 BHP ओनली। भाई BHP इतना कम है पर पावर इतनी कहाँ से आ रही है। तो फ्लैट इंजन, ये देखो पावर आ गई, फील आ गई। तो ये थी पावर डिलीवरी मैंने दिखा दी है। बाइक चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त, ब्रेकिंग सुपर अमेजिंग। अगर टायर साइज़ की बात करें तो पीछे वाला 180 सेक्शन है, आगे वाला 120 सेक्शन है 17 इंचेस में। और बाइक बहुत प्यारी चल रही है यार, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये, मेरे को लग रहा था मतलब 140, 150, 160 BHP की बाइक होगी, पर मेरे ख्याल से सीसी बाइक का ज़्यादा है। वेट काफ़ी कम है, इस वजह से बाइक चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त। तो बिल्कुल धूम वाली बाइक, सिटी में चलाने में मुझे बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे को ना इंटरेस्ट आ गया, मैंने कहा यार इस बाइक के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जब बाइक के बारे में पढ़ना चालू किया तो भाई मतलब फीलिंग ऐसी आई कि यार इतनी अच्छी कैसे चल रही है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंपनी। मतलब BMW बाइक ओरिजिनली कितनी कॉस्ट करती है मेरे को आइडिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से BMW की बाइक है तो कम से कम कैसे भी करके 20 लाख रुपए के आसपास तो होगी ही होगी 100%। बाइक की अभी जो डिमांड है वो है सिर्फ 10 लाख रुपए। अवेलेबल है NS1 पे। सच बता रहा हूँ, ग्रैब कर लेना, डील बहुत अच्छी है। रेमस का इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है और दिस इज़ R1200R स्टाइल वर्जन। और क्या बोलूँ, तारीफ़ करते हुए ज़्यादा थकना नहीं चाहता मैं इस बाइक की। आप लोग कहोगे प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं भाई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, चल रही है बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। स्पेशली जो बाइक की स्टाइलिंग है ना, स्टाइलिंग तो बहुत ही डिफरेंट है। तो बाइक की अगर मीटर डिटेल की बात करूँ तो मीटर डिटेल भी काफ़ी अच्छा है। ये RPM रेंज आ रही, ये देखो दिख गई। यहाँ पे RPM मतलब यहाँ पे RPM डिजिटली लिखा हुआ है, यहाँ पे ये गियर दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो मोड इसके अंदर रोड एंड रेन दो हैं। उसके बाद अगर मैं मीटर की बात करूँ तो इसके अंदर ट्रिप में आ रहा है ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड किलोमीटर, तो 10,150। एंड यहाँ पे दिखा रहा है बाइक की रेंज, मतलब फ्यूल रेंज जो है 29 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये एक एरर दिखा रही है, ये एरर है किसी लाइट की, यहाँ पे दिख भी रही है, ये लाइट की एरर दिखा रहा है। तो कोई ना कोई एक बल्ब इसका फ्यूज़ है। एंड BMW में ये खासियत है कि सेंसर्स इतने होते हैं और इतनी इंटेलिजेंट बाइक होती है कि कोई भी अगर छोटा मोटा एरर होता है तो उसको भी पकड़ लेती है। तो ये जैसे ही मेरे ख्याल से लाइट का अपन जो भी इसके अंदर एरर आ रही है वो डालेंगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो फ्लैट ट्विन इंजन में ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ना स्मूथनेस एंड पावर कुछ ज़्यादा ही होती है। मैंने R18 जब चलाई थी तो वो भी, मतलब जो BMW की बाइक है ना वो बिल्कुल डिफरेंट चलती है और बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। मतलब चला के ना मज़ा ही आ गया था सच बताऊँ तो। 2 hours later. तो भाई अपन कोई भी बाइक जब लेके आते हैं ना तो कभी अगर चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो अपने को और ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। यस गाइस, ये जब बाइक में लेके आया तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि भाई बाइक कैसी है और बाइक के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, तो बाइक की हिस्ट्री क्या है। तो भाई जब बाइक की हिस्ट्री जाननी चालू की तब तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी। तो अब इंटरेस्टिंग हिस्ट्री यहाँ देखो, तो ये रहा बॉन्ड लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे ये जेम्स बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, और ये रही बाइक। तो ये एक्चुअली क्रूजर वर्जन है, BMW R1200C। C इज़ अ क्रूजर। मैं जो लेके आया था वो नेकेड वर्जन है, दैट इज़ R। पर इंजन वगैरह बाकी सब स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ शक्ल का फ़र्क है। एंड ये रहे मिस्टर जेम्स बॉन्ड जिन्होंने ये मूवी चलाई थी टुमारो नेवर डाइज में। ये रहा टुमारो नेवर डाइज। और ये बाइक इन्होंने स्टोल की थी, मतलब चुरा ली थी। और चुराने के बाद ये एक चेस सीन था जिसके अंदर इनके पीछे कोई पड़ा हुआ था, विद इनकी कोस्टर भी थी। कोस्टर का नाम था भाई वायलिन। तो वायलिन एक एक्चुअली चाइनीज़ सीक्रेट एजेंट थी जो इनके साथ में काम कर रही थी। एंड ये वाला सीन बहुत ही खतरनाक था जिसमें इन्होंने जंप वम्प भी लिया था। और एक्चुअल में उस ज़माने में इतना ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं होते थे, तो ये रियल स्टंटमैन ने जंप्स वगैरह किए
एंड ऑलमोस्ट 15 बाइक्स क्रैश की, मतलब टोटल 16 बाइक के क्रैश हुई थी, जिसमें से 15 बची नहीं है, पर एक बाइक जिनको इन्होंने शायद रिस्टोर कर लिया या कुछ बच गया होगा, ये रही वो वाली बाइक जिसको इन्होंने अभी नेशनल मोटर म्यूजियम है, द नेशनल मोटर म्यूजियम, ये यूके में है और यहाँ पे बाइक ये खड़ी हुई है। और इसका जो एक्चुअली आर वर्जन है वो आज मैं लेके आया था एंड बाइक की हिस्ट्री जान के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ। तो चला के एक्चुअली सही बताऊं तो मज़ा आ गया, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बाइक चलाने में बिल्कुल मज़ा आ रहा था, जिगजैग बहुत ईजी हो रहा था, ब्रेकिंग वॉज अमेजिंग। वैसे भी BMW का मैं धीरे धीरे फैन होता जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज एक्चुअली BMW की कार भी अपने पास है, BMW की लास्ट बाइक भी थी, और जब भी मैं BMW चलाता हूँ तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी बाइक को लेके चलेंगे अपन संडे की राइड पे, और संडे की राइड पे देखते हैं कि बाकी सब बाइक्स के साथ में क्या रिजल्ट आने वाला है। वैसे तो 1200 सीसी बाइक्स है तो मेरे को लगता नहीं कि कोई कमी रहने वाली है। एक चीज़ और थी कि बाइक बुकिंग के लिए काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि बाइक आप कब बुक करा रहे हो और कब ले रहे हो, तो गाइस बाइक मैं बुक कराने वाला हूँ और विद इन मेरे ख्याल से 2-3 दिन में वीडियो भी आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन सी बाइक ली है। तो थैंक यू टर्बो फैमिली फॉर द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो।